अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अबीहा ASMR। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ानों को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने पूरी शीट खाली कर ली। एक मैंने आपके सामने क्रम्बल कर दिया था और उसकी मैंने वो क्ले पॉट वाली शेप बना दी थी। यहाँ से मैंने जो है ये बिल्कुल नीचे उतार दिया। इस वाले की ये था हमारा रेड डर्ट, तो थोड़े से ग्रेट्स इसमें ऐड किए थे और क्ले पॉट क्रश करके। और ये 2 शेप बची हैं। ये है हमारा स्टोनी वो ग्रेटी चारकोल वाइट सैंड वाला। हाथों को मेरे पूरी तरीके से इग्नोर कीजिएगा। मैंने ब्लैक सैंड में थोड़ा सा कलर ऐड किया और ग्लव्स पहनना भूल गई है एज यूजुअल, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं नए घर में जाके जो है पता नहीं मैं उसमें कलर ऐड कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्योंकि कलर जब ऐड करूँ ना उसके बाद टेक्सचर थोड़ा सख्त हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, तो फिर उसको ना क्रश करना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं क्रश कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्योंकि हमें छत वाला घर तो अभी भी नहीं मिला। तो जहाँ भी कहीं जाऊँगी मैं अपनी, चाहे अम्मी के यहाँ जाऊँ कहीं पर भी जाऊँ, तो जाहिर सी बात है मुझे वहाँ पर जो है ना ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब तक मैं यहाँ हूँ बाकी टेक्सचर खुले रहेंगे, लेकिन ये रेड वाले जो हैं ये 2 मैंने वहाँ बना लिए हैं। उस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये रेड ये है क्ले पॉट वाला और इस पर डस्ट आई है कि मैंने 2-3 टेक्सचर से क्रम्बलिंग की है। और एक है ये मैंने इसकी स्लैब डाल दी है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया रेड और इसकी मैंने स्लैब सी डाल दी है, ताकि मैं जब इसको शिफ्ट करूँ वहाँ पे लेके जाऊँ तो वहाँ पे मुझे इसमें कुछ ऐड ऑन ना करना पड़े, डायरेक्ट ये गुड टू गो हो। इसकी स्लैब्स को हम कट कर देंगे और जाने से पहले क्रम्बल करके फिर इसको इसी कपड़े में बांध के ले जाऊँगी। अच्छा, अब कर लेते हैं क्रम्बलिंग। लेकिन ये सब कुछ तो यहाँ रखा हुआ है, मुझे ब्लैक सैंड की क्रम्बलिंग करनी थी। ये थोड़ा सा हो गया मामला ख़राब, लेकिन चलिए कोई मसले की बात नहीं। ये दिखा दूँ अब। ये इतना सॉफ्ट और सिल्की कैसे हो गया। नीचे से डैम्प है, मगर मैं इसका वेट नहीं कर सकती थी। इसको तो मैंने डायरेक्ट अब समेटना ही है। छत वाले घर अगर अच्छे मिल रहे हैं ना तो उनकी लोकेशंस वगैरह का इशू आ रहा है। लोकेशन भी अच्छी देखनी होती है। घर एक देखा है तो मैं सोची थी उसके कमरे में अपनी वर्क प्लेस बनाऊँ। बड़ा प्यारा सा घर है, मैं आपको टूर भी दूंगी अगर तो वो हुआ तो। वैसे तो अभी हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं ना, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम चाहें तो अप्रैल में भी जा सकते हैं, मई में भी जा सकते हैं, लेकिन छत वाला घर मिलेगा तो जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। और या फिर ऐसा घर हो जिसमें जो है कमरे में इतनी अच्छी स्पेस हो, धूप आती हो उसके कमरे में, तो मैं फिर उसमें ही काम करूँगी स्टार्ट। चलो अब इसकी जो साबुत शेप्स हैं उसको थोड़ा सा करते हैं क्रम्बल। राइट हैंड करके रहा हूँ, मैसी फिर करती हूँ क्रम्बल। चलें जी, हाथों कर लिया मैसी, अब करते हैं क्रम्बल। आज जो मैंने 2-in-1 में रिकॉर्ड किया ना वो किया है गिटी चारकोल रेड सैंड विद ब्लैक स्टोनी सैंड या ब्लैक कॉन्क्रीट सैंड। इतना क्रिस्पी टेक्सचर था, इतना डस्टी, दोनों के दोनों बोथ होते हैं। ब्लैक वाला तो बहुत ही। आज लेट ही आई थी ऊपर,
कल दावत में गए हुए थे अम्मी की तरफ, वहाँ से भी घर देखने निकल गए थे, फिर जल्दी जल्दी घर वापस आए। तरावी का वक्त हो गया था, फिर तरावी के बाद फिर निकले हैं तो अपने इलाके में घर ढूंढने निकले हैं। इस इलाके में तो छत वाले घर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4-5 महीने पहले बताना पड़ता है। 4-5 महीने तो नहीं है मेरे पास। मैं इस शोर शराबे से बहुत ज़्यादा बेजार आ चुके हैं। चलो इसके 3 शेप्स रह गए हैं, हम फिर किसी ब्लॉग में कंप्लीट कर लेंगे। चलें जी जनाब, मैंने सोचा मैं जो है ना मड की क्रमलिंग कर लूँ, ये वाली प्योर वाली। बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, इसकी वीडियो बन सकती है। इसके बाहर जो 2 चंक रखे हैं ना, एक चंक है और एक टब है, टब टाइप का है। इसकी मैं जो है ना किसी वीडियो में कंपाइलेशन, वो जो कंपाइलेशन 2 in 1 कर रही हूँ ना, तो उसमें डाल दूँगी। मैंने सोचा कुछ न्यू होना चाहिए, बंदा बोर हो जाता है एक ही चीज़ देख देख के। क्रमलिंग में भी एक ही कलर का देख के फिर पता होता है, ये बात भी ना मुझे सब्सक्राइबर की अच्छी लगती है, वो बताते हैं कि ना फिर पता होता है कि आप इसके बाद क्या क्रम्बल करेंगे, इसके बाद शेप्स भी सेम हो जाती हैं कभी कभी। तो मैं शेप्स भी थोड़ी सी डिफरेंट सोचती हूँ कि बनाया करूँ ताकि शेप्स भी डिफरेंट हो। मीनवाइल मैं ये कि 2-2 टेक्सचर साथ क्रम्बल हो, ताकि फिर ना क्रियोस रहता है कि अब अगले वाले की क्रम्बलिंग कैसे होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें पानी डाल के चली जाऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों में ये अपने आप टब सा बन जाएगा, ताकि हम जाने से पहले हमारे पास कुछ तो हो। जब छत से हम सी ऑफ कर रहे हो तो ऐसा ना हो ना फिर सभी मैंने पैक करके रख दिया है, कुछ भी ना हो। तो ये मड्स ही क्रम्बलिंग करते हुए जाएंगे। फिर मड्स को तो फिर भी आप आराम से, अगर शेप भी बनी हुई है तब उसको शिफ्ट करते वक्त उठा के एक थैले में डाल के ले जा सकते हो। लेकिन ग्लिटी टेक्सचर्स का मसला है ना, मैं तो ये सोच रही हूँ ग्लिटी टेक्सचर्स के सबके स्टोन्स वगैरह सब सेपरेट कर दूँ और फिर लेके जाऊँ। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ताकि बोरे भारी ना हो। और वहाँ से तो ग्रिड्स मिल ही जाएंगे, तो वहाँ जाके जो है उसमें ग्रिड सेट कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर मज़दूर लेके जाएंगे। मज़दूरों पे ये थोड़ी कि हम इतने भारी भारी बर्तन पे डाल दें। नीचे तक मैं रख के आ जाऊँगी, फिर वहाँ से मज़दूर उठाएँगे। तो अगर वो दूसरा फ्लोर हुआ, तीसरा फ्लोर हुआ, तो फिर तो उनके लिए हेडेक है ना। चलें, ये हो गया। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी वाली मर्स इस तरफ लाके रख दी थी, मैंने बीच में से तख्त हटाया था। ये गीली गीली सी ही क्यों लगती है? चलो जी, इसमें देखिए कैसे फैला। अच्छा, ये टब में मैं मिल्की वाइट की क्रम्बलिंग करके गई थी, अपनी पॉरिंग करके गई थी। आपके सामने मैंने वीडियो को शेयर किए। अब देखते हैं टब निकलता है कि नहीं निकलता। बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से गिरा है हाथ से छूट के। इसके अंदर काफ़ी सारा लगा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह का है, दिख रहा है। तो क्या किया जाए?
इसको ऐसे इसके चंक निकाल लूँ, निकल सकते हुए तो लेट्स सी क्या होता है। मैं जो है ना वो लेकर आऊँ, आ रही नहीं वो, हाँ कहता है कंडी लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए जनाब, अलग हो जाओ, हो गया। अब इसे रखते हैं यहाँ, उठाते टूट रहा है। अच्छा, ये आपको ग्रेश सा लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रेश नहीं है, ये वाइट है। और जब ये अपनी सूख जाता है ना, ड्राई हो जाता है, फिर ये अपने अलग कलर, ऐसा ही कलर में आता है। अभी ये वाइट सा लग रहा होगा आपको, ग्रे सा। ये तो निकल ही नहीं रहा। इसकी शेप मेकिंग करके जाऊँगी मैं, इसका मतलब तो ये हुआ, ये कुछ चंक निकल आ रहा। अब मैं इसकी शेप मेकिंग करके ना फिर आपसे मिलती हूँ। इसकी शेप मेकिंग करनी ज़रूरी है, जब गीला है तो इसकी शेप मेकिंग कर ही देता है, कुछ दिनों में ट्राई हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए शेप मेकिंग करके फिर मिलती हूँ, स्ट्रेट कट। चलिए जनाब, मैंने ये ना इसकी ये स्लैब्स ही निकाल दी, कट मार दी ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाता है ना। इनके ड्राई स्लैब्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये ड्राई जल्दी जाती है। यहाँ से मैंने ये शीट हटा दी, दिख रहा है, ये पूरी जो शीट यहाँ रखी हुई थी वो हटा दी है मैंने, ठीक है। कचरा यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि अब मैंने जो है ना इस रेड वाइट डर्ट को छानना है, शिफ्ट करना है। तो मैंने कहा चला भी कचरा यहीं लगा दूँ। ये उठे सारा थोड़ा सा शिफ्ट कर भी लेता हूँ किचन में। आज काम ज़्यादा हुआ है, मम्मी कोई ख़ास नहीं हुई, आई नो। मैं करने भी करती हूँ, पहले ज़रा इसको कर लूँ शिफ्ट। इसको मैंने शिफ्ट करके लेके जाना था प्योर बना के। ये मैं स्टोन कैसे ज़ाया नहीं करूँगी, ये भी हमारे काम आ जाएंगे। ग्रेन्स भी हैं, मल्टीग्रेनी टेक्सचर बना लूँगी मैं, जैसे ग्रेनी सैंड है ना, इस तरह का मल्टीग्रेनी बना लूँगी। आपको पता है मैंने ना दराज से कुछ चीज़ें भी ऑर्डर कर दी थी, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं यहाँ ईद के बाद फिर कुछ चीज़ें और नई भी करने वाली थी। बट यार यहाँ शोर इतना एक्सट्रीम पे चला गया ना। दूसरी और भी बहुत सी चीज़ें, सिर्फ काम नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें मुझे अपने शोहर की जॉब का भी देखना है। फिर यहाँ ना लाइट का सिस्टम भी थोड़ा सा ऑफ हो गया, लाइट भी बहुत जाने लगी है इस जगह पे ना। बस ये थोड़े मुझसे मसाइल है कि यहाँ से फिर मूव करना ही, हिजरत करना, और हिजरत में तो वैसे ही बरकत है।
जी ये सारा मैंने जो है ना शिफ्ट कर लिया है। और अब जो है अब इसके डस्ट देखें, तूफान देखें डस्ट का। चल ये शिफ्टिंग हो गई, ये काम मेरा पड़ गया। अब जाते जाते इसकी करेंगे क्रम्बलिंग, ठीक है। ये हमारी ग्रेनी सैंड है, ग्रेन से मुझे याद आया, मैंने कहा ग्रेनी सैंड की क्रम्बलिंग करते हैं। और मैं हाथों को थोड़ा सा कर लूँ मैसी, फिर करती हूँ, ठीक है। चलो जी जनाब, हाथों को कर लिया मैसी, कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया। अब कर लेते हैं क्रम्बलिंग इसकी, करते हैं थोड़ी सी इस पर डस्ट। लाइक दैट। बिस्मिल्लाह। ये हमारी ग्रेनी सैंड है। मुझे क्या चुभ रहा है, ब्रश रखा हुआ मेरे पीछे बिल्कुल। सबसे ज़बरदस्त और सबसे मज़े का टेक्सचर ग्रेनी सैंड। लोट्स ऑफ डस्ट पे इसको मैं 2-in-1 वाले में क्रम्बल कर दूँगी, फिर मैं देखती हूँ इसकी शेप बना सकती हूँ कि नहीं। थोड़ा तो टाइम है, इसकी शेप बन सकती है, कल करूँगी इसके आगे। सुपर सेटिस्फाइड। ओके जी, मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाथ के हाथ इसको यहाँ लगा दूँ ना, चलो जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।